जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा आखिरी वीडियो है जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को लेकर मैं आपके लिए आया हूं और ये 14वां लेक्चर है हमारा। एक दिन हम लाइव क्लास लिए हुए थे तो टोटल मिलाकर 20 लेक्चर हमारे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो आपको मैंने डिलीवर किया है वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कल एक और वीडियो लेकर आऊंगा आपके परसों के एग्जाम के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, व्यापम के नए मापदंड नए नियम क्या क्या है, इन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ समसामयिकी 25 तारीख, और ये हमारा इस सेशन का लास्ट वीडियो है। एक जानकारी जो मैं हर वीडियो में दे रहा हूं आपको, सीजीपीएससी मेंस फाउंडेशन कोर्स शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे 3A कॉम्प्लेक्स विजयपथ एकेडमी में प्रारंभ हो चुका है। तो जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा इसके बाद मैं 3-4 डेमो वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें छत्तीसगढ़ प्री और छत्तीसगढ़ मेंस मतलब सीजीपीएससी प्री और सीजीपीएससी मेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं चर्चा करूंगा। साथ में हमारे और भी टीचर्स हैं, उन सारे टीचर्स की वीडियो आपके समक्ष आएंगे। यदि आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल उसे शेयर कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए नंबर पर कॉल कीजिएगा, हमारी कोचिंग विजिट कीजिए और आकर यहाँ पर कम से कम डेमो क्लास जरूर अटेंड कीजिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन है आज हमारे पास और थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि फैक्चुअल चीजें आपको याद होते चले और सीधा सीधा आपको ध्यान देना है। एग्जाम में अगर किसी भी तरह से सवाल आते हैं तो वो दिमाग में क्लिक करना चाहिए। पहला सवाल है, श्री अवनीश पात्र, नाम को याद रखेंगे, किस जिले के किसान हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा नवोन्वेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है गरियाबंद। मैंने आंसर सीधे सीधे नीचे लिख दिए हैं, आप चाहो तो वीडियो को हाई स्पीड पे चलाकर सीधा आंसर देखते हुए भी देख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं आप उसको भले मत सुने, लेकिन जो लिखा है उसको कम से कम देखते हुए आप वीडियो को कम से कम कंप्लीट करेंगे ताकि आपका समय बचे और आप अधिक से अधिक तैयारी और कर सके। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, AI सक्षम डेटा सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है इसका रायपुर, ऑप्शन ए रायपुर। यहां पर क्या दिया हुआ है भाई, छत्तीसगढ़ का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर पार्क खुलेगा और यह पार्क जो है अटल नगर नवा रायपुर सेक्टर 22 सिबड़ी रेलवे स्टेशन के पास स्थित रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ में भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत, किसकी बात चल रही है भाई, भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत किस तिथि से की गई है? आंसर है आपका 20 मई 2025। इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं कि राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा भूजल एवं वर्षा जल संरक्षण के लिए, किसके लिए है भाई, भूजल व वर्षा जल संरक्षण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शुरू किया गया है। ध्यान रखेंगे, नई योजना है और यहां से सवाल बन सकते हैं। आपको जो डिटेल्स मैं देते जा रहा हूं इन डिटेल्स को भी एक बार आप पढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन कूट में आए तो आप लोग बना के आओ ना कि कुटा के आओ, समझ गए। चले अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की पैरा एथलीट छोटी मेहरा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये भी है, छोटी मेहरा किस जिले से संबंधित है भाई? कबीरधाम, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, कबीरधाम जिले से संबंधित है। नई दिल्ली में क्या हुआ था, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, इसको याद रखिएगा इवेंट को, कौन सी इवेंट पे इन्होंने जीता है, ठीक है। कबीरधाम की दिव्यांग एथलीट छोटी मेहरा ने भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीता है। किसके लिए जीता है? भारत के लिए, ना कि छत्तीसगढ़ के लिए, इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी मेहरा का नाम याद रखिएगा। मेरे ख्याल से छोटी मेहरा को राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया गया है, एक बार आप चेक कीजिएगा कौन सा पुरस्कार इनको मिला है। अगला सवाल 5वें नंबर का सवाल है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ से पहली महिला अग्निवीर कौन है भाई? फामेश्वरी यादव। कौन है? फामेश्वरी यादव। किस जिले की निवासी है? गरियाबंद जिले की निवासी है, छत्तीसगढ़ की प्रथम अग्निवीर कहलाएंगी ये। अगले सवाल पर चलते हैं। 6ठा नंबर का सवाल है, सोन हनी ब्रांड, कौन सा ब्रांड है? सोन हनी ब्रांड नाम से किस जिले में शहद उत्पादन और विनिमय किया जा रहा है? इसका उत्तर है कोरिया। कोरिया जिले में सोन हनी, किसानों के द्वारा सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया गया है जो कि आय व शहद जेम पोर्टल समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 7वें नंबर का सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस तिथि से चावल उत्सव मनाया जाएगा? मनाया जाएगा नहीं, मनाया गया है। किस तिथि से चावल उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 जून 2025। 1 जून से लेकर 7 जून के बीच जो है चावल उत्सव मनाया गया है और इसी दौरान 3 माह का एक मुश्त चावल जो है प्रदान कर दिया गया है भाई। जिनको नहीं मिला होगा जाके ले लेना ना। अगले सवाल पर चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति को बस किराया में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी?
इसका उत्तर है 100%। जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है उनको 100% क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, कोई भी किराया उनका नहीं लगेगा। दूसरा, ये जो ग्रामीण बस योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए जल्द ही शुरू होगा भाई। इस योजना का संचालन शुरू किया जाएगा। साथ में दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग दोनों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। एक परिचारक मतलब एक उनके सहयोगी दिया जाएगा बस में जो रहने वाले हैं, और किराया में पूरी तरीके से उनको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ में धान के किस किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक व जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है? उत्तर है विष्णुभोग। विष्णुभोग को राष्ट्रीय प्राकृतिक व जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, विष्णुभोग धान जो लगभग लुप्त होने की कगार पर थी, इस धान की विशेषता और गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने विष्णुभोग धान को राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल कर लिया है। वर्तमान में 115 रुपए किलो है भाई इसका, याद रखेंगे ना, महंगा चावल है और बहुत ही खुशबूदार चावल है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में हाहा लद्दी लौह अयस्क ब्लॉक को एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया है। यह किस जिले में है? हाहा लद्दी जो है पूछे तो बताएंगे कांकेर जिले में है। कहाँ है भाई? कांकेर जिले में स्थित है। क्या कहा गया है? 4 लौह अयस्क खदानों को निजी कंपनी को क्या किया गया है, आवंटित करने की तैयारी है। कांकेर जिले में हाहा लद्दी लौह अयस्क ब्लॉक अंतिम नीलामी चरण में है। इसके साथ में याद रखिएगा 3 ब्लॉक कहाँ है पूछे तो 3 ब्लॉक आपके बैलाडीला में है। 3 ब्लॉक कहाँ है? बैलाडीला। इसको निजी कंपनी को नीलामी में दिए जाने का चरण जो है संचालित हो रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 11वें नंबर का सवाल है हमारा, हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बड़े सेट्टी, किस जिले में है पूछे तो बताना। सुकमा। कौन से जिले में है? सुकमा जिले में है। सुकमा जिले का बड़े सेट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। इस गांव में अंतिम 11 माओवादियों ने सुकमा में पुलिस अधीक्षक के समक्ष क्या कर दिया? समर्पण कर दिया है। ठीक है, तो पहला नक्सल मुक्त गांव जो है बड़े सेट्टी सुकमा जिले में है। अगले सवाल पर चलते हैं। 12वां नंबर का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, किस स्थान पर बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, फैशन टेक्नोलॉजी हमारे बिलासपुर में बनेगा नहीं, रायपुर ही ज्यादा डेवलप्ड है भाई, तो वहीं बनेगा। आंसर होगा आपका नवा रायपुर। जितने भी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी संस्थाएं और नवीन संस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, सबके सब आपको नवा रायपुर में लेकर चलना है। फैशन शिक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में राज्य के पहले राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कैंपस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर VK गोयल। डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। राज्यपाल जो हमारे हैं माननीय रमेन डेका जी, इनके द्वारा जो है प्रोफेसर विजय कुमार गोयल को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चले अगला सवाल हमारा 14वां नंबर का सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य में का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस भी चीज में छत्तीसगढ़ पहला है वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? GST राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। 24-25 में कुल 16,390 करोड़ का GST राजस्व संग्रहण कर देश भर में सबसे अधिक 18% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। राशि भले भूल जाओ, लेकिन याद रखना GST कलेक्शन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान का है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 18% वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जयमती कश्यप राज्य के किस जिले से है? इसका आंसर है कोंडागांव। कौन से जिले से है भाई? कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की जनजाति महिला है, कलाकार है डॉक्टर जयमती कश्यप। इनको अहिल्याबाई देवी होलकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय सम्मान है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, इन्हीं के अध्यक्षता में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का क्या किया गया है? गठन किया गया है। पहला, ये इसका आंसर तो मिल गया। दूसरा याद रखना, पहले अध्यक्ष कौन थे? महानदी जल विवाद के जब गठन हुआ था प्राधिकरण का, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, MN खानविलकर, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। MN खानविलकर, ठीक है, एन है ना। और MN खानविलकर को मेरे ख्याल से अभी राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल नियुक्त किया गया मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। ये महानदी जल विवाद
प्राधिकरण के अध्यक्ष है। महानदी जल विवाद किसके किसके बीच है भाई? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है। 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? आंसर है आपका 5। देख लेते हैं भाई, 22 मई 25 को उद्घाटन किया गया। कौन कौन सा शामिल है ध्यान रखना? भिलाई है, उरकुरा है, भानु प्रतापपुर है, डोंगरगढ़ है और अंबिकापुर है। ये 5 रेलवे स्टेशन जिसको आप अच्छे से याद रखेंगे, सवाल इनमें से पूछ सकता है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में राज्य के किन जिलों में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन डी, जशपुर और कबीरधाम। कब? 16 अप्रैल 2025 सरकार ने क्या किया? गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंड के 5000 अति गरीब परिवार का चयनित किया गया है। डिटेल्स पढ़ते जाइएगा। कितने? 5000 अति गरीब परिवार। कितने विकास खंड? 5। कितने जिले? 2, जशपुर और कबीरधाम। ठीक है, चले अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मई 2025 तक राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? इसका उत्तर है 4103 ग्राम पंचायत। कितने ग्राम पंचायत है भाई? 4103 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़ को देश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखेंगे आप। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक कितने करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है आपका 75 लाख करोड़ रुपए का। वर्तमान में कितना है? लगभग 5,65,000 के आसपास है। इसे 75 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाना है अमृत भारत और आपका विजन 2047 के तहत इसका काम किया जाएगा। अगला सवाल है, किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जिले को? सबको पता होगा भाई, रायगढ़ जिला है। कौन सा जिला है हमारा? रायगढ़ जिला है। याद रखेंगे, प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायत में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब किसमें होगा? डिजिटल माध्यम से होगा, यूपीआई के जरिए होगा, कैश नहीं चलेगा यहाँ पे। रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फिर। रायगढ़ याद रखिएगा, पहला डिजिटल पंचायत जिला बन गया है। 22वां नंबर का सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सीधा सीधा उत्तर है इसका, पहला पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पहला पुरस्कार दिया गया है बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस कार्य के लिए आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए इसे जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चले अगला सवाल, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत किस शैक्षणिक संस्थान में एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा? एमबीए कौन कराएगा भाई? आईआईएम ही तो कराएगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, आईआईएम भिलाई में है कि रायपुर में है जी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की पहली लिंक नहर परियोजना के तहत किन जलाशयों को जोड़ा जाएगा? यहां पर ऑप्शन डी दिख रहा है भैया, गलत है ना। आपको याद रखना है सीकासार जलाशय व कोडार जलाशय, इसको जोड़ा जाएगा। नीचे डिटेल पढ़ लीजिए। सीकासार कहाँ है आपका? सीकासार कहाँ है भाई? गरियाबंद में ना, पैरी सीकासार। कोडार कहाँ है? कोडार है महासमुंद में। तो कोडार जलाशय सीकासार को जोड़ने की तैयारी राज्य की तरफ से इसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना यानी कि जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। अभी वर्तमान में पीएम कृषि सिंचाई योजना में 3 सिंचाई परियोजना संचालित है। ये जुड़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, राज्य के किन जिलों को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? कौन सा जिला है जिसको नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? आंसर आ जाएगा आपका राजनांदगांव भी, कबीरधाम भी, खैरागढ़ भी। ध्यान रखिएगा, ये सबको नक्सल प्रभावित जिलों से बाहर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राजनांदगांव, खैरागढ़ और छुईखदानगंडई और कबीरधाम जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब ये जिले नक्सल मुक्त घोषित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री है हमारे, क्या नाम है, अमित शाह जी, उन्होंने जो है सर्वाधिक प्रभावित जिले, सर्वाधिक प्रभावित जिले किससे? माओवाद से या नक्सलवाद कह लो। माओवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब 12 से घटकर कितनी हो गई है? 6। मतलब पूरे देश में जो माओवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं वो 12 से घटकर कितनी हो गई है? 6। और 6 में से 4 तो हमारे छत्तीसगढ़ में है।
देख सकते हो आप कौन कौन सा है भाई, बीजापुर है, कांकेर है, सुकमा है और एक ठो नारायणपुर है। ये चार जो है सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा एक झारखंड का है शायद और एक उड़ीसा या कहीं का है, याद नहीं कर पा रहा हूं, बस छत्तीसगढ़ का याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में अगर देखोगे तो माओवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 6। 6 में से 4 कहां शामिल है, छत्तीसगढ़ में शामिल है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क, 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें घोषित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनांदगांव। यहां पर दिया है राजनांदगांव जिले के ग्राम पटेवा में 332 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, ये सवाल है हमारा। यहां पर क्या दिया गया है भाई, 4। 4 में से एक तो हमको दिख गया, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कहां है, राजनांदगांव में है। इसके अलावा याद रखिएगा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये कहां है, ये भी राजनांदगांव में है। और राजनांदगांव में कहां, विजेतला में। राजनांदगांव में कहां है भाई, विजेतला में है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क ये कहां है, नवा रायपुर में। और एक याद रखेंगे फर्नीचर क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर ये भी कहां है, नवा रायपुर में है। क्लियर है, ये 4 में से एक तो बता दिया क्वेश्चन में, 3 ये है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, डॉक्टर लवली शर्मा को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अटल विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी गुरु घासीदास और ऑप्शन डी स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। इसका आंसर है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। यहाँ की कुलपति नियुक्त किया गया है किसको भाई, डॉक्टर लवली शर्मा जी को। ठीक, अगला सवाल, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? जो सबसे बड़ा शहर है वहीं पर सबसे नया चीज स्थापित होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। नवा रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस गांव में है? छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल अछोटी, नवागांव, बहेराडी, सोनपैरी। इसका उत्तर है भाई ग्राम बहेराडी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल है, किस जिले में है, तो जांजगीर चांपा जिले में है। और ध्यान रखिएगा ये जो किसान स्कूल वाली बात है ना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, 36 किस्म की भाजी और धान, 36 किस्म की भाजी और धान, इन भाजी और धान का स्कूल में चलाने के लिए किसान ने पेटेंट करवा लिया है। क्लियर है, ये याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, वर्तमान में जारी भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में है? मैंने आपको बताया था इसका आंसर होगा क्या, 5। यहां पर मत देखिएगा इसको, 5 जो है आपके गंभीर स्थिति में है, जो आपका दिया हुआ है ना सवाल। और इसको हमने जब सिंचाई पढ़ा रहा था, सिंचाई का MCQ कराया था, उसमें भी मैंने आपको डिटेलिंग बताया था, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 5 विकासखंड है जो संकटकालीन स्थिति में है। कौन कौन से 5 विकासखंड है, तो उस वीडियो में बताया था, उसको जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पूछता है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिसिंग का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जो स्थान है वो 4था स्थान। देश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की जो पुलिसिंग व्यवस्था है देश की पुलिसिंग में 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 1,65,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है भाई, अब तक का सबसे बड़ा बजट। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब तक का सबसे बड़ा बजट। हर साल बजट का दायरा बढ़ते ही जाएगा भाई, खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे भी तो बढ़ेंगे, योजनाओं पर खर्चे भी तो बढ़ेंगे, तो हर साल बजट का दायरा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का थीम क्या रखा गया है? ज्ञान के लिए गति, प्रगति के लिए ज्ञान, ज्ञान के लिए प्रगति, युवा राज्य युवा प्रगति। याद रखिएगा, ज्ञान के लिए गति,
GATI। ठीक है, जी से है गुड गवर्नेंस, ए से है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से है टेक्नोलॉजी और आई से है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, ये याद रखेंगे, गति का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, एलवद अभियान राज्य के किस विभाग से संबंधित है? एलवद अभियान राज्य के किस विभाग से संबंधित है? इसका आंसर है पंचायत विभाग से संबंधित है। किससे? पंचायत। इसके तहत राज्य सरकार एलवद पंचायत अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और इस एलवद पंचायत में क्या होगा भाई कि जो ग्राम पंचायत अपने इलाके में नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में मदद करती है, उस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। जो एलवद अभियान है वो किससे संबंधित है पूछे तो क्या बताओगे कि ऐसा ग्राम पंचायत जो नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने में सहायता करती है, मदद करती है, उस ग्राम पंचायत को सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बहुत अच्छा अभियान है ये। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति किस तिथि से लागू होगी? बिकट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, एकदम रट के जई है का। आबकारी पेपर देवा था ना, तो आबकारी नीति का याद रखिए कौन सा तारीख है? 1 अप्रैल 2025। अच्छे से याद रखेंगे भाई। नई आबकारी नीति कब से लागू है? 1 अप्रैल 2025 से लागू है हमारे राज्य में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन में श्री विष्णुदेव साय द्वारा 11 साहित्यकारों की पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के 36 भाजी, 36 है यार, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के 36 भाजी के लेखक कौन है? कितने पुस्तक बताया भाई यहाँ पर? 11 साहित्यकारों की पुस्तक है, जिसमें से यही इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 36 भाजी, इसको याद रखिए, कन्हैया साहू अमित, ये इसके क्या है? लेखक है। इनके पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया। ये जो 8वां प्रांतीय सम्मेलन है कहाँ हुआ था? पहला वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो, उसी में मैं बताया था कहाँ हुआ था। ठीक है, चले अगला सवाल है, राज्य की संजू देवी किस खेल से संबंधित है? संजू देवी के बारे में पूछा है भाई, किस खेल से संबंधित है संजू देवी? ऑप्शन ए कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कबड्डी से। ठीक है, कोरबा जिले के कबड्डी खिलाड़ी, किस जिले की है? कोरबा जिले की है। कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। पदक कौन सा है? स्वर्ण। दूसरा किसको दिलाया है? भारत को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है संजू देवी किस जिले से है? कोरबा। कौन से खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। किस अस्थायी सूची में शामिल किया गया? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पूरे भारत में 6 स्थल है, 6 में एक स्थल कौन सा है आपका? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल है, बस्तर पंडुम 2025 के प्रथम चरण का आयोजन किस तिथि को हुआ है? बस्तर पंडुम के बारे में पूछा है भाई। प्रथम चरण का आयोजन किस तिथि को हुआ है? 11, 12, 13, 14। आंसर है इसका 12 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ है बस्तर पंडुम। इससे संबंधित कुछ प्रमुख चीज यहाँ पर दी हुई है, एक बार देख लेते हैं। पहला चरण जो है 12 से 20 मार्च तक जनपद स्तर पर होगा। दूसरा चरण जो है 21 से 23 मार्च तक जिला स्तर पर हुआ है। और अंतिम चरण 1 से 3 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में संपन्न हुआ है। तो तीनों चरण को याद रखेंगे, तारीख को याद रखेंगे, कब से कब तक हुआ है उसको। नेक्स्ट, राज्य में बिजली की पूर्ति के लिए जशपुर जिले में कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? किसकी बात चल रही है भाई? जशपुर जिले की बात चल रही है। कितने मेगावाट लगाया जाएगा? तो जशपुर जिले में याद रखेंगे 3500 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा। यहाँ पर कुछ नाम वाम दिया है क्या? नहीं दिया है, इसमें याद रखेंगे जो जशपुर जिला है आपका, वहां पर 3500 मेगावाट है और टोटल 5 स्थानों पर लगाया जाएगा। कितने स्थानों पर? 5 स्थानों पर। ठीक है, मैं सिर्फ जशपुर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। 5 स्थान पर लगाए जाएंगे पंप हाइड्रो योजना जल विद्युत संयंत्र। टोटल इसकी उत्पादन क्षमता कितनी रहेगी? 7700 मेगावाट रहेगी, जिसमें से अकेले जशपुर में 3500 मेगावाट का संयंत्र यहां पर लगाया जाएगा। ठीक है, चले अगले सवाल पे चलते हैं। 2025-26 से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में है? राज्य के सभी जिलों में इसका क्या कर दिया गया है? विस्तार कर दिया गया है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए है? छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय बोला है 1,62,870 प्रति व्यक्ति आय, मतलब 1,62,870 याद रखिएगा। प्रचलित भाव पर ही रहता है जनरली ये। ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव में रहेगा ये। और 2,01,62,000 ये भारत का है।
ये किसका है? भारत का। कल भी किए थे आर्थिक सर्वेक्षण वाले सवाल में। ठीक है, तो ये हो गया, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में 9.37% की क्या हुई है? इसमें वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इसमें 8.66% की क्या हुई है? वृद्धि दर्ज हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, अगला सवाल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पुनः शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत कितने प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल है? ऑप्शन है 19। ऑप्शन सी है आपका क्या? 19 तीर्थ स्थल शामिल है। ध्यान रखिएगा, इसमें इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 27 मार्च 2025 से पुनः शुरू किया गया है, 27 मार्च 2025। और इसके तहत पात्रता है 60 प्लस आयु होना चाहिए, बुजुर्ग होना चाहिए, गरीब होने चाहिए। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा? 19 स्थलों का चयन किया जाएगा। बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया भाई इसके लिए? बजट में 15 करोड़ रुपए, इस बार के बजट में 15 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में दुर्लभ पक्षी ब्लैक नेक्ड ग्रीप देखा गया है। इसका गर्दन जो है काला होता है ना, ये कहाँ देखा गया? ये पूछा गया। तो बिलासपुर में देखा गया है, और बिलासपुर शहर में नहीं देखा गया है, बिलासपुर में एक जलाशय है जिसका नाम है कोपरा डैम, इस कोपरा डैम में देखा गया है। इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक, चले अगला सवाल, पंचायती राज दिवस 2025 को कितने ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी अभियान का शुभारंभ किया गया है? इसका उत्तर है 11,693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? वही है, जल का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वर्षा जल का संरक्षण करना। ठीक, अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व संग्रहण में किस जिले में सर्वाधिक योगदान दिया गया है? किस जिला? जिला पूछा हुआ है, जिले में आएगा आपका क्या? दंतेवाड़ा। 2024-25 में खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा सर्वाधिक, कितना योगदान? 6580 करोड़ रुपए की योगदान दिया गया है। कुल खनिज राजस्व कितना प्राप्त हुआ है? 14,195 करोड़ रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक किस जिले से मिली है? तो ध्यान रखेंगे दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में क्या मिलता है हमारा? लौह अयस्क। तो सर्वाधिक राजस्व भी किससे मिला है? लौह अयस्क से मिला है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में स्कूली शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? स्कूली शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है आपको बताना है। इसका उत्तर है आपका 22,356 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, स्कूली शिक्षा के लिए 22,356 करोड़ रुपए आपका बजट का आवंटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक और बता देता हूं मैं, कृषि विभाग एवं किसान कल्याण के लिए याद रखना 13,506 करोड़ रुपए, 13,506 करोड़ रुपए कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग, सॉरी कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग 8% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल 49 नंबर का सवाल है हमारा, 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्हें किस जनजाति वाद्य यंत्र का मोमेंटो भेंट किया गया? मोमेंटो, तो ये उसुड़ एक प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई, उसुड़, उसी को मोमेंटो कहा जाता है। उसी को क्या किया गया है? हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको भेंट दिया गया है। डिटेल नीचे दिया है, पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों को एनटीपीसी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए चिन्हांकित किया गया है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भाई, सवाल को पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आ जाए। ठीक है, तो एनटीपीसी के द्वारा जो आपको 3 दिख रहे हैं, कांकेर, धमतरी और बालोद, ये तीनों में क्या किया जाएगा? एनटीपीसी के द्वारा क्या लगाया जाएगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसकी टोटल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 4200 मेगावाट होगी। कितनी उत्पादन क्षमता होगी? 4200 मेगावाट होगी। 600 मेगावाट के 7 यूनिट्स जो है इन तीनों जगहों पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चले। अच्छा, किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो एनटीपीसी द्वारा ना, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति का प्रबोधन राज्य विधानसभा में किस तिथि को हुआ है? राष्ट्रपति का प्रबोधन जो है राज्य की विधानसभा में हुआ है 24 मार्च 2025 को। और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा को संबोधित करने वाली भारत की तीसरी राष्ट्रपति है। छत्तीसगढ़ विधानसभा को संबोधित करने वाले भारत की कौन से क्रम के राष्ट्रपति? तीसरे क्रम के राष्ट्रपति है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2024 के लिए सत्ता पक्ष से किन्हें उत्कृष्ट विधायक चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा कि सत्ता पक्ष से
सत्ता पक्ष से किन्हें चुना गया है, यहां पर आपको दिख रही होंगी भावना बोहरा जी, ये पंडरिया से विधायक है, इनको उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। वहीं अगर विपक्ष से बात करें, विपक्ष का पूछे तो विपक्ष में बताना लखेश्वर बघेल जी, जो कि बस्तर से क्या चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं। और संसदीय उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टर, उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टर, उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टर जो है उसमें आपका प्रिंट मीडिया में आएंगे राकेश पांडे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगेश मिश्रा, योगेश मिश्रा, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टर, सत्ता पक्ष से उत्कृष्ट विधायक भावना वोहरा, और विपक्ष से उत्कृष्ट विधायक कौन, लखेश्वर बघेल। अगला सवाल है, एआई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है जो कि एआई में डिप्लोमा देने वाला पहला विश्वविद्यालय है राज्य का। अगला सवाल, झारालावा जलप्रपात किस जिले में है? झारालावा जलप्रपात किस जिले में है भाई? ये है आपका दंतेवाड़ा जिले में। कौन से जिले में है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है आपका झारालावा जलप्रपात। ठीक, अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के किस गांव, छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर गांव के नाम से प्रसिद्ध तुलसी गांव किस जिले में है? तो रायपुर जिले में है। किस जिले में है? रायपुर जिले में है तुलसी गांव। ठीक है, मैं सवाल इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं और डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परसों एग्जाम है, आप तैयारी में लगे होंगे, रिवीजन में लगे होंगे बहुत ज्यादा, तो टाइम निकाल कर वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा टाइम आपका ना जाए, इसलिए फटाफट मैं क्या कर दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा सवाल को जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं। 56 नंबर का सवाल है, राज्य के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है? आपको बताना है किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला जशपुर जिले में इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। अगला सवाल, टीबी मुक्त अभियान के लिए 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? टीबी मुक्त अभियान के लिए छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत सारी चीजों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला हुआ है उसको अच्छे से याद रखना ही रखना है आपको। चले अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया रैंप योजना का संबंध किससे है भाई? रैंप योजना का संबंध है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने से। रैंप का फुल फॉर्म क्या है? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन कहां किया गया है? 2025 का छत्तीसगढ़ का पहला लोक अदालत की स्थापना जो है वो कहां किया गया, आयोजन कहां किया गया? रायपुर जिला न्यायालय में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। लोक अदालत के बारे में जान लो कि आपसी सुलह राजीनामा के जरिए मामलों का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में 8 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चले अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसको भी मैंने पीछे बताया था, उस दिन लाइव क्लास में बताया था मैंने। 59वां ज्ञानपीठ किसको मिला है? तो भाई श्री विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, और इसका डिटेल भी उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया। इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में भी मैंने चर्चा किया था, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत किस तिथि से की गई है? सुशासन तिहार 2025 की जो शुरुआत हुई है वो 8 अप्रैल 2025 से हुई है। 8 अप्रैल 2025, यहां पर देखिएगा 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। 8 से 11 अप्रैल प्रथम चरण, जनता से आवेदन प्राप्त किए गए। द्वितीय चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदकों का निराकरण किया गया, और जो तीसरा चरण है, अंतिम चरण 5 मई से 31 मई तक चला है, जिसमें समाधान शिविरों का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। तो ये 3 चरण को याद रखिएगा। सुशासन तिहार अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला सवाल है, वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए ऋण क्षमता कितने रुपए आकलित की गई है? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास, ये नाबार्ड की बात कर रहा है, तो नाबार्ड के लिए जो है कितने रुपए की ऋण क्षमता आकलित की गई है? इसका उत्तर है 1.18 लाख करोड़ रुपए, इतना जो है आकलित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में
लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ के भीतर बिना ई वे बिल के कितने लाख रुपए तक की वस्तुएं परिवहन की जा सकती है? तो पहले 50,000 था, अब कितना हो गया है भाई? 1 लाख रुपए तक का इसमें छूट दिया गया है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कितनी राशि आर्थिक मदद दी जाएगी? इसका उत्तर है 50,000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना कितना दिया जाएगा भाई? 50,000 रुपए इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत में वर्ष 2025 में आयोजित खो खो विश्व कप में छत्तीसगढ़ के किन्हें तकनीकी अधिकारी चुना गया है? 65 नंबर का सवाल है भाई, खो खो विश्व कप में किसे तकनीकी अधिकारी चुना गया? तो इसका उत्तर है तरुण शुक्ला। क्या नाम है भाई? तरुण शुक्ला, इनको चुना गया है। अगला सवाल, भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी किस समुदाय या पंथ पर केंद्रित थी? जो आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकियां जाती है ना विभिन्न राज्यों से, तो छत्तीसगढ़ की जो झांकी थी वो संबंधित थी किससे? रामनामी समुदाय से संबंधित थी या रामनामी संप्रदाय से संबंधित थी। ठीक है, चले अगला सवाल पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला जीरो डंप साइट शहर बना है? कौन सा शहर? अंबिकापुर शहर है देश का पहला जीरो डंप साइट शहर है। ठीक है, अगला सवाल, छत्तीसगढ़ से किन्हें दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है श्रीमती नीता गढ़वाल। इनको जो है सम्मानित किया गया है, श्रीमती नीता गढ़वाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंचा पर्व की शुरुआत किस यात्रा से होती है? उस दिन बताया था भाई किस यात्रा से होती है? गोंचा पर्व की शुरुआत जो होती है चंदन यात्रा से होती है। कौन सी यात्रा से होती है भाई? चंदन यात्रा से इसकी शुरुआत मानी जाती है। गोंचा पर्व किस दिन मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, इस दिन मनाया जाता है गोंचा पर्व। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के श्री पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान दिया गया, वे किस जनजाति से संबंधित है? मूड़िया जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा 2025 के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है। उस दिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, आज मैं करेक्ट करके आया हूं। 2025 के लिए इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री सम्मान। किस कला के लिए दिया है? काष्ठ कला के लिए इनको दिया गया है सम्मान, ध्यान रखिएगा। चले अगले सवाल पर चलते हैं। किस अवधि के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति को मंजूरी दी गई है? छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति वर्ष 2025 से 2030 तक। ध्यान रखिएगा, माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग सहित ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किसको? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति 2025-30 को मंजूरी दी गई है। होम स्टे नीति मतलब कि जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घरों घर जो है ठहरने की व्यवस्था की जाएगी और वहां की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस उद्देश्य से होम स्टे नीति की शुरुआत की गई है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कलाग्राम की स्थापना की घोषणा की गई है? किस जिले में भाई? रायपुर जिले में कलाग्राम की घोषणा की गई है। रायपुर जिले में बनाया जाएगा कलाग्राम। ठीक है, चले अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? टोटल कितने पदक प्राप्त हुए भाई छत्तीसगढ़ को? ध्यान रखिएगा, टोटल 16 पदक प्राप्त हुए। कितने? 16। ठीक है, इसमें याद रखेंगे 3 क्या है? स्वर्ण है, 3 स्वर्ण है, 4 रजत है और कांस्य कितने हैं? 9 जो है कांस्य है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सी टीम थी? सर्विसेज। पहले नंबर पर कौन सी टीम थी? तो सर्विसेज जो थी वो पहले नंबर पर टीम थी। ठीक है, कौन सी क्रमांक था? 38वें क्रमांक। ये क्या था? राष्ट्रीय खेल था। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहाँ आयोजन हुआ था? उत्तराखंड में आयोजन हुआ। कहाँ? उत्तराखंड, यहां पे आयोजित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था पूछे? 28 जनवरी से 14 फरवरी। ठीक है, 2025, 28 जनवरी से 14 फरवरी। इस डेट को तो कभी नहीं भूलोगे, 14 फरवरी को, तो याद रखना 14 फरवरी को ही इसका समापन हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में बस्तर क्षेत्र के किस उत्पाद को रेड बुक में शामिल किया गया है? जो रेड डाटा बुक है ना, IUCN, रेड डाटा बुक, किसके द्वारा शुरू किया जाता है इसको? IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक जो विलुप्ति की कगार पर हो, संकट में श्रेणी में हो, तो उसमें याद रखिएगा चिरौंजी। सभी जानते हैं चिरौंजी बहुत महंगा मिलता है, इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि मिल ही नहीं रही है। चिरौंजी जो है छत्तीसगढ़ में एक फल है चार, उस चार के फल के बीज से निकाला जाता है।
ठीक है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत महंगा ड्राई फ्रूट्स है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये वर्तमान में जो है विलुप्ति के कगार पर है, जिसे बचाना बहुत ही जरूरी है, चिरौंजी के पेड़ को। वो भी बस्तर क्षेत्र की बात हो रही है ना। नेक्स्ट, दामाखेड़ा किस जिले में है जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित कर कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा किया गया है? ध्यान रखिएगा, दामाखेड़ा का नया नाम क्या है? कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। किस जिले में है भाई? बलौदा बाजार जिले में है। इसके पहले जब मैंने छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति पढ़ाया था, उसका जो एमसीक्यू कराया था, उसमें मैंने दामाखेड़ा से संबंधित बहुत सारे फैक्ट उसमें बताए थे, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किन्हें बीसीसीआई को छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष चुना गया है? प्रभतेज सिंह भाटिया। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रभतेज सिंह भाटिया। बीसीसीआई का अध्यक्ष किसको चुना गया? प्रभतेज सिंह भाटिया को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज व रेडिएशन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताइए कौन सा है भाई, किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दंतेवाड़ा। कौन से जिले में? दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिले के पातररास गांव में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से देश के पहले सरकारी कोल्ड स्टोरेज व रेडिएशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अगला सवाल है हमारा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। सीजीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों में छत्तीसगढ़ पहले क्रमांक पर है, उन सारी चीजों को आपको याद रखना ही रखना है भाई, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चले अगले सवाल पर चलते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? श्री मोहन शुक्ल जी का निधन हो गया। वे राज्य के किस क्रम के पुलिस महानिदेशक थे? ध्यान रखिएगा, पहले क्रम के पुलिस महानिदेशक थे। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब श्री मोहन शुक्ल को डीजीपी बनाया गया था, यानी कि पुलिस महानिदेशक। साथ में ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जो सीजीपीएससी है ना, लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष भी थे, प्रथम अध्यक्ष भी थे। याद रखेंगे, इनका निधन अभी 1-2 महीने के अंतराल में हुआ है। नेक्स्ट है, किस जिले की वीड़ा साहू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनी है? इसका उत्तर है बालोद। बालोद जिले की है कौन? वीड़ा साहू, जो कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत करेंगी। अगला सवाल है, जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे छत्तीसगढ़ का उसेन बोल्ट, यूसेन बोल्ट कह लो या उसेन बोल्ट, बोल्ट का नाम सुने हो, छत्तीसगढ़ का उसेन बोल्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोरिया में आयोजित चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अनिमेश कुजूर जी का नाम याद रखिएगा, जशपुर जिले से संबंधित है। भारत उसेन बोल्ट कहे तो भी याद रखना, इन्हीं का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सुगम ऐप किससे संबंधित है? सुगम ऐप किससे संबंधित है? भूमि रजिस्ट्री से संबंधित ऐप है आपका क्या? सुगम ऐप। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, माननीय राज्यपाल रमेन डेका द्वारा राज्य के किन गांवों को गोद लिया गया है? टेमरी, मड़वाड़ी और सोनपुरी, सभी के सभी इन तीनों गांवों को गोद लिया गया। कौन से जिले का है बस याद रखना, बेमेतरा जिले के ये तीनों गांव हैं जिनको माननीय राज्यपाल जी के द्वारा गोद लिया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस प्रोफेसर को हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जो कि हमारा जीजीयू है ना, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, वहां के ये क्या रहे हैं भाई? प्रोफेसर रहे हैं आलोक चक्रवाल जी, जिनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस आईपीएस अधिकारी को हाल ही में विशिष्ट सेवा के बदले राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अमित कुमार। किनको सम्मानित किया गया है भाई? अमित कुमार को सम्मानित किया गया है, और ये 1998 बैच के अधिकारी है भाई, 1998 बैच के, सीबीआई में रहते हुए उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के वीरता पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? जयंत कुमार मरकार, पोषण जायसवाल और कुणाल कोशले, इन तीनों को जो है वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला सवाल, राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन किस तिथि से शुरू किया गया है? राजिम मेला जो है 12 से 26 फरवरी तक ये चला है भाई। 12 फरवरी 2025 से प्रारंभ, 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलने वाला मेला है ये राजिम कुंभ कल्प। राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित लीजेंड 1990 क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने इस खिताब को जीता है। किसने जीता है? छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने। कब आयोजन हुआ था? 6 से 17 फरवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ था। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार, किसकी बात चल रही है? डॉपलर रडार किस विश्वविद्यालय में लगाया गया है? पढ़िए सवाल को। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार जो है वो लगाया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में लगाया गया है। इससे संबंधित जानकारी याद रखिएगा कि ये जो है मौसम का सटीक अनुमान लगाने के लिए डॉपलर रडार की स्थापना वहां पे की गई है। 90 नंबर का सवाल है, कैंसर के मरीजों की हाईटेक सुविधा के लिए राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण कहां किया जाएगा? यहां पर कोनी दिख रहा है, बिलासपुर में है कोनी, जहां पर जीजीयू है, वहीं पर क्या है? कैंसर संस्थान का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आम महोत्सव, अपने स्तर का ये जो है पहला सवाल है भाई, पहला जो आयोजन है राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय आम महोत्सव का। ठीक है, 6 से 8 जून याद रखना, 6 से 8 जून 2025 इस दौरान राष्ट्रीय आम महोत्सव की क्या की गई थी? आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना किस शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाएगा? अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना जो है 2025-26 से प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना के बारे में जान लो। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल की योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की यह घोषणा है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत जो आपके मजदूर है, श्रमिक है, उनके 2 बच्चों को निजी आवासीय विद्यालय में क्या किया जाएगा भाई? मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसी के तहत यह योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 को छत्तीसगढ़ में किस थीम पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? याद रखेंगे, योग संगम हरित योग। ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्या था? थीम था, जो कि रायपुर में आयोजित और साथ में पूरे राज्य में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ सुखदेव केवट, छत्तीसगढ़ के सुखदेव केवट ने 23वें नेशनल पैरा एथलेटिक 2025 में 1500 दौड़ में कौन सा पदक जीता है? किसके बारे में पूछा है भाई? सुखदेव केवट जी के बारे में पूछा है। इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में महासमुंद जिले के, क्यों कौन से जिले के है ये? महासमुंद जिले के है। महासमुंद जिले के सुखदेव केवट ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल है, केरला वेंदा ग्राम किस जिले में है जिसे हाल ही में माओवाद मुक्त गांव घोषित किया गया है? यह भी किस जिले में है? सुकमा जिले में माओवाद मुक्त दूसरा गांव है। पहला आपका बड़े सेट्टी, दूसरा आपका क्या है? केरला वेंदा। कौन सा जिला आ जाएगा भाई? सुकमा जिला आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? तो बड़े सेट्टी है, दूसरा है आपका केरला वेंदा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है दूसरा। नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है भाई? किस जिले के खोंगसरा ग्राम में हाल ही में तालाब खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के से भरा मटका प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बिलासपुर। आपने सुना होगा खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, सुने हो ना जीपीएम में, तो जीपीएम के बाद खोंगसरा है जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, वहां से मुगल कालीन सिक्कों से भरा मटका प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घरों में 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर कितने रुपए का सब्सिडी दी जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, कौन सी योजना भाई? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत घरों में
रूफ टॉप लगाना है भाई, सोलर पैनल लगाना है, जिसके तहत आपको सब्सिडी दिया जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कितने जिलों से की जाएगी? उत्तर है आपका 6। कौन कौन से 6 जिले हैं भाई? सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव, सरगुजा संभाग के 2 जिले हैं। इन 2 जिलों में इस योजना की क्या की जाएगी भाई? शुरुआत की जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनडीडीबी के मार्गदर्शन में चलेगा, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मार्गदर्शन में इसका संचालन किया जाएगा। दिसंबर 2024 से ये प्रारंभ हुआ है। अगला सवाल, आखिरी सवाल है हमारा आज का। देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन किस राज्य में बनाई जा रही है? उत्तर है आपका छत्तीसगढ़। क्या लिखा है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क को आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन बन रही है। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 2 साल में 2200 करोड़ की लागत से तैयार होगी। लौह अयस्क पानी के प्रेशर से भेजे जाएंगे। देखिए कितना तकनीकी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में, याद रखना, लौह अयस्क का ट्रांसफर इसमें से किया जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये सेशन हमारा होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम और आगामी जो भी एग्जाम आप देंगे उसके लिए ये हमारा सेशन बहुत ही कारगर साबित होगा। आपसे ढेर सारा प्यार की उम्मीद है जो आप दे भी रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगता है बिल्कुल हमें अप्रिशिएट कीजिए, बिल्कुल हमें प्रमोट कीजिए, साथ में हमें सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय पथ एकेडमी चैनल से जमे रहिए, बहुत जल्द आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।